हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। उसकी एक्सरसाइज 1C के जो कुछ क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस करने शुरू कर दिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके आगे के जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स और जो लिंक दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा 11th क्वेश्चन ये कहता है कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला बेटा स्टेटमेंट आपका ये है, द मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट। वो गलत है। इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। तो बेटा ये है इसका सही आंसर। बी पार्ट में ये कहता है कि द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O2। नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते हो बेटा कि जो पानी है उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो H2O होता है। सी पार्ट कहता है बेटा अ मोलिक्यूल ऑफ सल्फर इज पॉली एटॉमिक। देखिए बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जो सल्फर है बेटा अगर मोलिक्यूल के फॉर्म में देखो तो S8 होता है। तो ये मोनोटॉमिक तो नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक है। पॉली एटॉमिक है बेटा आपका ये। फिर बेटा डी पार्ट कहता है कि हमारे पास जो CO है एंड जो CO जो नेक्स्ट डाला हुआ है वो दोनों ही कोबाल्ट रिप्रेजेंट करते हैं और ये गलत है। कोबाल्ट जो है वो सिर्फ C और ये जो स्मॉल O है ये वाला आपका बेटा कोबाल्ट रिप्रेजेंट करता है। जो आपका बेटा ये है ना C कैपिटल O, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कहता है बेटा द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड इज FeO। देखिए बिल्कुल भी नहीं है। आयरन 3 का मतलब होता है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 3 पॉजिटिव है और जो ऑक्सीजन है बेटा उसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है। तो ये बेटा इसके पैरों में जाएगा, ये इसके पैरों में जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा Fe2O3। तो ये है बेटा आपका राइट फॉर्मूला। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनका जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बेटा आपसे वही पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ द गिवन। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन टोटल 7 दिए हुए हैं और सबसे बढ़िया बात है कि बेटा आपको एटॉमिक मास सबका दिया हुआ है। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद करके देखो एंड जब वो हो जाए उसके बाद फिर आप उसको मेरे इस सोल्यूशन के साथ टैली करके देखो कि क्या आपका आंसर सेम है कि नहीं है। तब जाके बेटा आपको ये जो पार्ट है वो अच्छे से आएगा। अभी के लिए मैं जो ये जो आपके फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ एंड जो बाकी के पार्ट्स है बेटा उनके मैं आपको जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप भी अच्छी तरह से ये जान सको कि ये कैसे करना है। तो देखिए बेटा अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ तो ये है बेटा CHCl3। जहाँ तक कार्बन है बेटा उसका मास आपको 12 दिया हुआ है। हाइड्रोजन का मास 1 दिया हुआ है और जो क्लोरीन है बेटा वो 35.5 बेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। सो कहने का मतलब बेटा सिर्फ इतना है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखिए आपके पास सिर्फ एक ही कार्बन है ना, सिर्फ एक ही कार्बन है तो आप 12 ले लोगे। हाइड्रोजन एक ही है तो 1 ले लोगे बेटा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बेटा 3 क्लोरीन है बेटा तो आपका 35.5 इंटू बेटा आप यहाँ पे 3 करोगे। 5 3 15 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 5 15 16 आ जाएगा, 3 3 9 और 10। तो बेटा 106.5 बेटा आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 106.5। बस आप इन सबको ऐड करना चाहते हो तो 0.5 नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास, पीछे आएगा यहाँ पे। तो 6 7 8 9 हो गया और ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। तो लीजिए बेटा ये है आपका दैट इज रिलेटिव मोलिकुलर मास पार्ट ए का। अगर मैं बी पार्ट की बात करता हूँ बेटा तो उसमें आ जाएगा NH4 होल ट्वाइस दैट इज Cr2O7। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको। आसान है। सबसे पहले जो जो मुझे दिया गया है बेटा उनके मासेस में लूंगा। जैसे नाइट्रोजन है, बट आपने एक बात याद रखनी कि जब ब्रैकेट में होना और जो बाहर का नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि अब नाइट्रोजन मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास 8 है, 4 2 8। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो उसका मास मुझे दिया हुआ है नाइट्रोजन का 14
तो 14 इंटू 2 करूंगा तो आंसर 28 आ जाएगा मेरे पास। हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1 इंटू 8 करूंगा तो बेटा यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर मैं सीआर की बात करता हूँ बेटा, क्रोमियम की बात करता हूँ, तो मेरे पास सीआर की वैल्यू दी हुई है, पक्का यहाँ पे दी होगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये आपको नहीं दिया हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जो हमारे पास क्रोमियम होता है बेटा, उसका जो मास नंबर है वो होता है 52। ठीक है। एंड उसके बाद बेटा हमारे पास, क्योंकि ये दो हैं तो इंटू 2 कर दूंगा, आपको पता ही बेटा ये आपका 104 हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको दिया है ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन आपको दिया है वो 7 है, और एक का आपको दिया हुआ है 16, तो 16 इंटू 7 आप कर देंगे बेटा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर आ जाता है 112। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, इन सबको ऐड करना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। तो देखिए आपके पास आ गया बेटा 8 और 8 16, 16 और 4 हो गया 20, 22, तो ये आ गया बेटा 2 ऊपर। उसके बाद आ गया बेटा 2 2 4, ये 5 हो गया बेटा आपके पास, राइट। 5 आ गया और ये 2 आ गया बेटा। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो बस इसी तरीके से बेटा आपने जो बाकी के पार्ट्स आपको दिए गए हैं उनको आपने बेटा सॉल्व करना है। मैं आपके लिए एक बार वो जो सोल्यूशन है वो जरूर दिखा दूंगा। तो ये बेटा ये है आपका सोल्यूशन। इसी तरह बेटा आपने सी पार्ट, डी पार्ट, ई, एफ एंड जी, इन सबको मैंने सॉल्व किया हुआ है। आप खुद प्लीज एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करना, एंड करने के बाद फिर आप बेटा ये इसके साथ टैली करना, देखना आपको ये अपने आप ही सारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इन सबका। देखिए मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं बेटा, कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब है कि वो फॉर्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है जो एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं बेटा, तो बेंजीन है बेटा C6H6, राइट, ये है ना। तो आपको पता है बेटा कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म इसका निकालना है तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का जो कॉमन नंबर है वो 6 से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा बेटा C&H, तो मतलब एक इसका फिर 1:1 बेटा, ये बेटा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। और एक बेटा कार्बन का एटम है और एक आपका हाइड्रोजन का एटम है। ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं तो आएगा C6H12O6। अब आपको पता है बेटा सबको 6 से डिवाइड किया जा सकता है, तो CH2 और यहाँ पे बेटा O आ जाएगा। तो ये 1:2:1 हो गया, मतलब एक एटम कार्बन का है, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। मतलब इस तरह से उनकी बेटा रेशियो हमें यहाँ पे लेनी होती है। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसी तरह बेटा एसिटिलीन आपको जो दिया हुआ बेटा, जैसे C2H2 जो आपको दिया हुआ है, अगर मैं देखूँ 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ बेटा, राइट। तो इसलिए बेटा इसका जो रेशियो है वो आपका 1:1 आ जाएगा, मतलब ये CH जो है वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। हाँ, मैं ये बात आपको यहीं पे दिखा देता हूँ बेटा कि किसी भी दो के एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होने का मतलब ये नहीं कि वो दोनों सेम ही है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि बेंजीन कुछ और होता है, एसिटिलीन कुछ और होता है। तो दो डिफरेंट आपके जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनका बेटा सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला हो सकता है। तो इसलिए ये मत आप सोचना कि यार इसका कैसे आ सकता है, तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए कार्बन 2 है तो मैं C2 लिख दूंगा, हाइड्रोजन 4 है तो मैं H4 लिख दूंगा, एंड ऑक्सीजन 2 है तो मैं O2 कर दूंगा। तो अब मुझे पता कि 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो CH2O ये एम्पिरिकल बेटा फॉर्मूला हो गया। और इसकी अगर रेशियो देखो तो 1:2:1 हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा ये भी वही है और ये भी वही है, लेकिन दोनों का जो मतलब है ऑफ कोर्स वो डिफरेंट है आपका। आई होप आपको ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना आखिरी जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। फिर निकालते हैं बेटा फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन इप्सम सॉल्ट। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, परसेंटेज निकालने के लिए जिसका भी परसेंटेज निकालते हैं उसको न्यूमरेटर में लेते हैं, उसके मास को एक्चुअली न्यूमरेटर में लेते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल मास के साथ, और इनटू 100 करके हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। और बेटा 7 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो 7 इंटू, दो हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 कर दूंगा बेटा। ये एक जो है वो मास नंबर है हाइड्रोजन का,
प्लस बेटा ऑक्सीजन 16 है उसका मास नंबर, तो 16 ले लिया, 18 हो गया बेटा आपका ये। तो बस 18 इंटू बेटा 7 कर दूंगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो बेटा आपका आंसर आ जाता है 126। ठीक है, तो 126 बेटा आपके पास से ऑलरेडी आ चुका है। अब मुझे ना पूरे इप्सम सॉल्ट का मास निकालना है बेटा। तो मास ऑफ इप्सम सॉल्ट ये निकालना है। तो बस कुछ भी नहीं करना, मुझे ऑलरेडी ये 7 का तो निकल चुका, ये जो Mg और SO4 है बेटा इसका मुझे यूज करना है। जहां तक मैग्नीशियम है बेटा उसका एटॉमिक जो मास होता है वो 24 होता है आपका, सल्फर का 32 होता है। और साथ में बेटा अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ये है मेरे पास 16 और ये 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस बेटा ये ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ 7H2O, तो 126 मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ। जब आप इन सबको ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 246 बेटा। ठीक है, तो आपका बेटा ये आ जाता है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था बेटा परसेंटेज मास ऑफ वाटर। तो कुछ नहीं करना बेटा, मास ऑफ वाटर लेंगे, लेकिन जितने भी हमारे इसमें मॉलिक्यूल है वो सबका टोटल मास लेना होता है। तो 126 पूरा ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय बेटा नीचे 246 है बेटा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर बेटा 51.2% आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व करना था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने एक्सरसाइज 1C के जो आगे के 4 क्वेश्चंस है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा उन्होंने तोड़ तोड़ के क्यों बताया है, क्योंकि बेटा ये जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ना वो एक्चुअली पूरे चैप्टर का क्रक्स पॉइंट है, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स एंड मैच है आपके। तो मैं चाहता था कि आपको एक एक करके हर चीज अच्छे तरीके से रिवाइज करवाया जाए। इससे क्या होगा कि अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से कर ली तो समझ लो आपका पहला चैप्टर अच्छे से आ गया। तो इसलिए मैं टाइम लगाकर धीरे धीरे करके ये सब बातें आपको बेटा समझा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।